हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस फॉर सक्सेस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम 10th क्लास का बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर उसका सेकंड पार्ट करेंगे। कुछ टॉपिक को हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको हम अब डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस किस में हेल्प करती है? रिपेयर में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। रिएक्शन कौन सी है? जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ये क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है? डे टाइम होता है, उस टाइम पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होएगी तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है उस टाइम पे। और जो नाइट टाइम होता है रेस्पिरेशन, उस टाइम पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है। तो जो दिन का टाइम होता है, डे टाइम होता है रेस्पिरेशन का, उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है डे टाइम में तो। और नाइट टाइम में क्या होता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। नाइट टाइम में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स में कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा बताए थे मैंने आपको, जो लीफ होती हैं उसके ऊपर जो छोटे छोटे पोर होते हैं जो गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, वो क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। लेंटिकल्स, स्टोमेटा का फंक्शन ऑक्सीजन एंटर, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट होती है। लेंटिकल्स क्या होते हैं? लेंटिकल्स पोर्स होते हैं, जो वो भी गैसेस एक्सचेंज में ही हेल्प करते हैं। और रूट एयर क्या होते हैं? जो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। रूट अब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर स्पेस इन सोइल्स, ये क्या करते हैं? अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बता रखे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। मैंने अभी बताया फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इसमें सनलाइट रिक्वायर नहीं होती। रेस्पिरेशन में क्या होता है? जब नाइट टाइम में होती है उस टाइम सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अक्कर नहीं होती। एनाबॉलिक प्रोसेस, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आर बिल्डअप। इसमें जब कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है उस टाइम ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का। क्लोरोफिल कंटेनिंग होती, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में है। और ये क्या होती है? ये विदाउट प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इनको सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होती है, रात को होती है रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स, ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होएगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो दिन में होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एक्सुड, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है। एनर्जी किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होती है। इसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है ग्लूकोज की फॉर्म में। ये था हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट रेस्पिरेशन और क्या होता है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो फिश होती हैं वो अंडर वाटर कैसे ब्रीथ कर लेती है, कैसे रेस्पिरेशन करती हैं? तो फिश के अंदर गिल प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। डिजोल्व ऑक्सीजन होती है जो वाटर के अंदर, उसको ऑब्जर्व करते हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वाई डू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है फास्टर ब्रीथिंग रेट देन टेरेस्ट्रियल एनिमल ऑर्गेनिज्म। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका फास्टर ब्रीथिंग रेट क्यों होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में? तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जो वाटर होता है वो डिजोल्व होता है ऑक्सीजन देन एयर।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट क्या होता है? कैरिड आउट बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल होता है, वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होता है तो ट्रांसपोर्ट मेनली कैसे होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके थ्रू क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड रेड कलर का होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या फंक्शन होता है ब्लड का? ब्लड कौन से कंपोनेंट से मिलके बना होता है? ब्लड बना कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं। फंक्शन क्या होता है ब्लड का? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, रिमूव भी करता है वेस्ट को, फाइट इन्फेक्शन भी, मेंटेन टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कौन सी होती हैं? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो हीमोग्लोबिन को कंटेन करती हैं, और ये किस में काम करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स टू बॉडी सेल्स। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। इसी के कारण सेल्स का कलर क्या होता है? रेड होता है। वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? ये प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट, फाइट करने में, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसको प्रिवेंट करती हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? पेल येलो कलर पार्ट, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। पेल येलो कलर होता है क्योंकि ये CO2 ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, वेस्ट ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। क्या कंटेन करता है? वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन, हार्मोन, डाइजेस्ट फूड मटेरियल। तो मेनली प्लाज्मा का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट का काम है। CO2 ट्रांसपोर्ट करता है या वेस्ट ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन हमें पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, इसका काम क्या है? कंबाइन करता है ये ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? क्या काम होता है ब्लड वेसल्स का? ब्लड वेसल क्या करती हैं? फ्लो करती है स्पेशल ट्यूब से। स्पेशल ट्यूब्स होती हैं जो, ये क्या करती हैं? नेटवर्क होता है ट्यूब का जो ब्लड को पंप करती है पूरी बॉडी में, जो सेल्स होती हैं उनके थ्रू ब्लड का प्रोवाइड करती है, पंप करती है ब्लड को। आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज का क्या काम होता है? आर्टरीज क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं, और वो अलग अलग ऑर्गन्स में फिर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और आर्टरीज क्या होती हैं? ये रेड कलर की होती हैं, थिक वाल होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है और हाई प्रेशर के साथ लेके जाती हैं। इसका एक एक्सेप्शनल है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स में वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? वेन्स जो ब्लड है उसको वापस लेके आ जाती है। आर्टरीज तो क्या होती है? जो हार्ट से ब्लड है उसको हाई प्रेशर में लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वेन्स क्या होती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस लेके जाती हैं, और उसको प्रेशर भी कम हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। इसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं जो प्रिवेंट करती है बैक फ्लो को। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि वेन्स के अंदर जो वाल्व्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और वो किसको प्रिवेंट करती हैं? थिन होती हैं, इलास्टिक होती हैं, पतली होती हैं। और आर्टरीज में तो हार्ट में इतना प्रेशर होता है कि वो ब्लड को, चाहे अपर पोर्शन हो लोअर पोर्शन हो, प्रेशर के साथ ब्लड सप्लाई करता है।
वेन्स का क्या काम है, वो वापस लेके आती है ब्लड, तो लो प्रेशर हो जाता है, वॉल्स भी थिन हो जाती हैं। तो ये क्या करता है, वॉल्स क्या करती हैं, जो प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो को, तो ये इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्शनल भी है एक वेन्स है, पल्मोनरी वेन, जो क्या कलेक्ट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरी क्या होती हैं, कनेक्ट करती हैं आर्टरीज को और वेन्स को, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करती हैं। कैपिलरीज कौन सी होती हैं, रेड कलर की भी होती हैं, ब्लू कलर की भी होती हैं। ये दोनों वेन्स को क्या करती हैं, वेस्ट प्रोवाइड करती हैं, सेल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये वेरी थिन होती हैं, थिन वेसल्स होती हैं, और इनके अंदर भी वाल्स प्रेजेंट होती है, और इनके अंदर क्या है, प्रेशर मॉडरेट होता है, एक्सचेंज गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। डिफरेंस क्या होता है आर्टरीज में और वेन्स में। आर्टरीज तो कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट से, और ये क्या करती हैं, टू आर्ट्स हार्ट की तरफ वापस लेके जाती हैं। आर्टरीज थिक वाल्स होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, थिन वाल्स होती हैं। आर्टरीज में हार्ट से डायरेक्ट ब्लड सप्लाई होएगा तो हाई प्रेशर के साथ होएगा, ये वापस लेके आती है तो लो प्रेशर हो जाता है। आर्टरीज में कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इनमें वॉल प्रेजेंट होती है, थिन वॉल्स होती हैं। मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। एक्सेप्शनल है पल्मोनरी आर्टरी और इसमें है पल्मोनरी वेन्स का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट। हार्ट क्या काम करता है हार्ट का। हार्ट तो ब्लड को पंप करवाता है। हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन दैट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। स्लाइटली टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है हार्ट का, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। अपर एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मान लेते हैं हम। इसमें ऐसे भी लिखा जाता है आरवी, ऐसे करके। फंक्शन क्या करते हैं, एट्रिया रिसीव ब्लड, वेंट्रिकल पंप ब्लड आउट। आर्टरिया क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं, वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, ब्लड को आउट करते हैं। नेक्स्ट है मेन पार्ट्स कौन से होते हैं हार्ट के। हार्ट के हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, अरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वेना केवा, ये होते हैं। ये हार्ट का क्या काम करते हैं, ये जो लंग्स होती है ना, ये होगी लंग्स आपकी, ये हो गया आपका हार्ट, और ये हो गई आपकी बॉडी। तो ये क्या करते हैं, जो लंग्स है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट को सप्लाई करते हैं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, उसको सप्लाई करते हैं। हार्ट फिर क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी को सप्लाई करता है। फिर बॉडी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो अपने पास रख लेता है एनर्जी के लिए, मूवमेंट के लिए, हमारे शरीर को, सेल्स को प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो CO2 मान लें, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वापस हार्ट को बॉडी सप्लाई कर देती है। फिर हार्ट क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड में जो CO2 की मात्रा है, वो वापस फिर क्या करता है, लंग्स को भेज देता है वो, या फिर बाहर निकाल देता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो। ये इसके मेनली 2 पार्ट्स में होते हैं। ये राइट पार्ट होता है, ये लेफ्ट पार्ट होता है। ये इसका डायग्राम दे रखा है, हार्ट का डायग्राम इम्पोर्टेंट है पेपर के उससे। आर्टरीज हमेशा क्या करती हैं, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लेती हैं, और आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है, और ये ऑक्सीजनेटेड।
ये डायग्राम दे रखा है, जैसे अरोटा, यहाँ अरोटा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वाल, सेप्टम, इन सभी को अभी हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू। ये आपका है फ्लो चार्ट। हार्ट का डायग्राम भी एग्जाम में फ्लो चार्ट भी आप बना के आ सकते हो, और हार्ट का डायग्राम भी। इसमें क्या करते हैं, जो लंग्स होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर फुल प्रेशर के साथ पल्मोनरी वेन के पास भेजता है। ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड होता है, फिर वो क्या होता है, लेफ्ट ओरिकल में आता है। लेफ्ट ओरिकल कहाँ भेज देता है उसको, लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, इनके बीच में होती है सेप्टम। सेप्टम क्या काम करती है, सेपरेट करती है वॉल्स को, इनकी वॉल्स को सेपरेट करने में मदद करती है ये। तो यहाँ से फुल प्रेशर में ऑक्सीजन आया, उसने लेफ्ट वेंट्रिकल को भेजा। जो मेन आर्टरी होती है, मेन आर्टरी कौन सी होती है, जो ऑक्सीजनेट रिच ब्लड को लेती है, वही होती है लार्जेस्ट आर्टरी होती है ये अरोटा। या ये क्या करती है, ये क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, तो वो कौन सी होती है, अरोटा। जो ब्लड को फिर कहाँ लेके जाती है, बॉडी ऑर्गन्स के पास। अगर लार्जेस्ट वेन पूछ लिया जाए तो आपसे एग्जाम में, लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, लार्जेस्ट वेन होती है वेना केवा। ये क्या होती है, लार्जेस्ट वेन होती है, और ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है। फिर क्या होता है, जो ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंच गया। बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंचने के बाद जो मेन वेन है फिर क्या करती है, जो वेन्स हैं वो लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। CO2 की मात्रा प्रेजेंट है इसमें, ये क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर वापस कहाँ लेके जाएंगी, राइट ओरिकल में लेके जाएंगी। राइट ओरिकल क्या है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल के पास भेज देता है। राइट वेंट्रिकल फिर इसको बाहर निकालता है, जो उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी आर्टरी, और फिर कहाँ होता है, लंग से फिर कहाँ बाहर निकल जाता है। तो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी क्या है, एक्सेप्शन है। नॉर्मल केस में अपोजिट हो जाएगा लंग्स के केस में, और जो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी हैं उनमें क्या करता है, आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। लंग्स के केस में क्या होता है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये था आपका ह्यूमन हार्ट। डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि 4 चैम्बर क्यों प्रेजेंट होते हैं हार्ट के, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्यों प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर 4 चैम्बर, तो वार्म ब्लडेड होते हैं हम, ह्यूमन बींग्स वार्म ब्लडेड होते हैं। उनको क्या है, काम करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उनको ब्लड ऑक्सीजन भी प्योर चाहिए। अगर ऑक्सीजन और CO2 को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, ब्लड इम्प्योर हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं होगा। तो हमें एनर्जी के लिए फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो हमें थिंकिंग करने में, डाइजेस्ट करने में, मूवमेंट करने में हेल्प करती है। इसलिए क्या है, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अब क्या है, डबल सर्कुलेशन, ब्लड पास थ्रू हार्ट ट्वाइस टाइम ही आता है। पहले कहाँ आता है, लंग्स से हार्ट में आता है, ये लंग्स से आता है, फिर हार्ट के पास आता है, हार्ट से फिर बॉडी के पास आता है, बॉडी से फिर वापस हार्ट के पास जाता है, फिर लंग्स के पास जाता है। तो ट्वाइस टाइम कंप्लीट साइकिल। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट, लंग्स, हार्ट, ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड। और सिस्टमिक में क्या होता है, हार्ट, बॉडी और हार्ट में ऑक्सीजन रिच बॉडी टिश्यू। फ्लो ब्लड क्या होता है, बॉडी पार्ट्स रिलीज CO2
blood enter right atrium, move to right ventricle, lungs through pulmonary artery, oxygenated in lungs, return to left atrium, move to left ventricle, pump body through aorta। तो ये क्या है, डबल सर्कुलेशन के। नेक्स्ट आपका बचता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम किसके थ्रू होता है, लिम्फ के थ्रू। कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं आपके डबल सर्कुलेशन में। डबल सर्कुलेशन बता दिया मैंने, तो क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे डबल सर्कुलेशन के अलावा सिंगल सर्कुलेशन भी होता है। सिंगल सर्कुलेशन भी होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में। उसमें क्या होता है, बस डायरेक्ट ब्लड आया और वापस निकल गया। कुछ बर्ड्स होते हैं, जैसे बर्ड्स में तो क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, क्योंकि बर्ड्स हो, एविज, मैमल्स, हम सब किस में आते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। कुछ एम्फीबियंस होते हैं, उनमें क्या होता है, एम्फीबियंस में क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। कुछ फिशिज होगी, उनमें क्या होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। तो इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। फिशिज में, इनमें पार्शियल डबल सर्कुलेशन होता है। पार्शियल मतलब लगा लो सिंगल सर्कुलेशन की तरह होता है, बट पार्शियल डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और ह्यूमंस, बर्ड्स, मैमल्स, ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ क्या होती है, वो ब्लड कैपिलरी, उनमें से क्या होता है, ब्लड कैपिलरी में से पतली पतली होती हैं, थिन स्ट्रक्चर होता है। ब्लड कैपिलरी में से कुछ कंपोनेंट लीक हो जाते हैं। वो कौन से होते हैं, जो ब्लड कैपिलरी में से जो लीक हो जाते हैं, वो होते हैं WBC। WBC क्या होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये क्या है, पेल येलो फ्लूइड होता है। अब WBC हैं तो बेसिकली बात है, कलर, कोई कलर ही नहीं होता, पेल येलो कलर होती हैं। इनके अंदर RBC प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इनका कलर प्रेजेंट नहीं होता। फ्लो स्लोली इन लिम्फ वेसल्स, ये कलरलेस फ्लूइड होती हैं। लेस प्रोटीन होता है देन ब्लड, ब्लड से कम प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और ये क्या होती हैं, लिम्फ हार्ट से कनेक्टेड नहीं होती। कंपोनेंट्स कौन से हैं, वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट, वाटर, साल्ट, प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड। इट डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से कलर भी प्रेजेंट नहीं होता। तो एक पेल येलो कलर या कलरलेस लगा लो। फंक्शंस कौन से हैं, लिम्फ के क्या फंक्शन है, ये फैट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, जो अब डाइजेस्ट करती है फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने उसमें डायग्राम में भी पढ़ा था, फैट कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन होता है। डाइजेशन ऑफ फैट और अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। फिर रिटर्न एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, फिर रिटर्न कहाँ होता है, मेंटेन बैलेंस फ्लूइड इन द बॉडी। जो एक्सेस फ्लूइड टिश्यू है वो रिटर्न हो जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, जो डिजीज से WBC क्या करती हैं, जो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में, इन्फेक्शन वगैरह में हेल्प करती हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, उनको अवे फ्रॉम टिश्यू। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसफ़र करना। कौन कौन से, जैसे वाटर, मिनरल, फूड, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट कैसा होता है, स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, स्लो होता है। स्लो क्यों होता है, तो प्लांट मूव नहीं करते, प्लांट डू नॉट मूव। और जो लार्ज पोर्शन होता है, डेड सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, मैनी डेड सेल्स टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए क्या होता है, स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट्स में। एनिमल्स, प्लांट हैव नो हार्ट और ब्लड सिस्टम, दे यूज वस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट। इनके अंदर कोई हार्ट और ब्लड सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, ना ये मूव कर सकते, इसलिए इनमें क्या होता है,
स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है किसके थ्रू? जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। जाइलम क्या होता है? जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जाइलम मेनली किसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है, किसमें? इसके अंदर कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं होती। जाइलम के अंदर कोई पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और कोई भी फिजिकल प्रोसेस नहीं होती। ट्रैकिड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइमल फाइबर, मोस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड होलो। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में क्या होता है? डेड सेल भी प्रेजेंट होती हैं। कंटिन्यूअस ट्यूब्स ऑफ वाटर फ्लो होता है। फंक्शन ऑफ जाइलम क्या करता है? ये रूट होती है, रूट से स्टेम लीव्स की अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। जैसे ये कोई पेड़ है, इसकी सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है? मिनरल्स, साल्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, रूट्स को प्रोवाइड करते हैं सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स वगैरह, और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होता है। यूनी डायरेक्शनल बोल सकते हैं हम इसको, यूनी डायरेक्शनल वे में ट्रांसपोर्ट होता है। और क्या करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, प्लांट का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम फूड का ट्रांसफ़र करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के अंदर। क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम में पैसिव होता है। जाइलम को किसी फिजिकल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती एनर्जी के लिए, लेकिन फ्लोएम की अब ज़रूरत पड़ती है। एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो फूड की सप्लाई करता है रूट्स के थ्रू। लीव्स में बनता है फूड लीव्स में बन गया फूड। लीव्स के थ्रू वो बाई डायरेक्शनल वे में फूड की सप्लाई करता है। साइड ट्यूब, कंपेनियन ट्यूब, फोलन, पैरेन्काइम, फोलन फाइबर्स मोस्ट ऑफ लिविंग सेल्स में होता है। फ्लोएम क्या फंक्शन करता है? फूड सुगर्स फ्रॉम लीव से फिर ट्रांसफ़र करता है रूट को, स्टेम को, फ्रूट्स, ग्रोइंग पार्ट्स। मूवमेंट अकर इन बोथ डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। नेक्स्ट क्या होता है? इनके कंपैरिजन है जाइलम और फ्लोएम की। ट्रांसपिरेशन कैसे करता है? जो प्लांट है अपना, जो ट्रांसपिरेशन कैसे होती है? जो प्लांट का ऊपर का पार्ट होता है ना, उससे होती है, क्योंकि वो वहाँ से वाटर लॉस होता है। बट एरियल पार्ट होता है जो प्लांट का, उससे वाटर लॉस होता है। किस फॉर्म में होता है? वेपर की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट कंपैरिजन है जाइलम और फ्लोएम के। तो जाइलम फ्लोएम मटेरियल ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम क्या करता है? फूड का। ये वन वे डायरेक्शन, ये बोथ डायरेक्शन, ये सब बोथ डायरेक्शन में प्रोवाइड करता है। सेल्स, इसमें डेड सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जाइलम में, इसमें ओनली लिविंग सेल्स। एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिजिकल प्रोसेस होती है। इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट में और स्पोर्ट में हेल्प करता है प्लांट की। और फूड फ्लोएम क्या करता है? फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब है? रिमूवल करना वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से, उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। किस किस फॉर्म में होता है? यूरिया की फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में। रिमेन इन द बॉडी ह्यूमन मेन वेस्ट प्रोडक्ट कौन से होते हैं? 3 होते हैं, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर एंड सोल्ट्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम मेन ऑर्गन कौन से हैं? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये 4 कंपोनेंट्स हो गए जिनके थ्रू हम नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। फर्स्ट है आपका किडनी। किडनी क्या करती है? किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। आपके ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है किडनी। लोकेटेड आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, फिल्टर ब्लड एंड रिमूव वेस्ट। ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है।
इसका फंक्शन क्या है? रिमूव करती है यूरिया एंड एक्सेस साल्ट। जो ब्लड के अंदर यूरिया और एक्सेस अमाउंट में सोल्ट प्रेजेंट होते हैं उनको वाटर को बैलेंस करती है और पीएच मेंटेन पीएच ब्लड की। नेफ्रॉन क्या करते हैं? रेफ्रॉन येलो पार्ट किडनी कंटेन्स मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कौन से होते हैं? ग्लोमुलर्स येलो पार्ट होता है और स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की नेफ्रॉन। रीनल आर्टरी होती है। रीनल आर्टरी कौन सी होती है? इसके अंदर रीनल आर्टरी वो होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इम्प्योर वेस्ट होता है वो प्रोवाइड करती है। रीनल आर्टरी को क्या बोलते हैं? किडनी के लिए यूज होती है रीनल आर्टरी भी। बाद में क्या होता है? ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमुलर्स क्या होते हैं? जो ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की, या फिर आप बोल सकते हैं क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स। क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं ग्लोमुलर्स। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन होती है। वोमेन्स कैप्सूल क्या होता है? ये एक कप शेप होता है, कप शेप स्ट्रक्चर होता है। ईच नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन होते हैं वो कप शेप के होते हैं और उनके सराउंडेड क्या होता है? ग्लोमेरुलस, जो कलेक्ट करता है और फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलस, रीअब्जॉर्प्शन, यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड बैक। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, उसके अंदर इसके अंदर क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन के अंदर जो यूजफुल सब्सटेंस है लाइक एसिड, सोल्ट्स, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, वो क्या होते हैं? उनका फिल्ट्रेशन होता है और उसके बाद जो भी यूजफुल सब्सटेंस है उनका क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और जो रिमूवल होता है वो क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाता है। उसका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस, जो एक्स्ट्रा ब्लड एंटर किडनी थ्रू रीनल आर्टरी, वेस्ट फिल्टर हो जाता है, ग्लूकोज वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो लास्ट में रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है तब बाद में यूरिन का है वो ब्लैडर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फिर यूरिया रिमूव हो जाता है। जो एक ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू जो एक्स्ट्रा यूरिया होता है, वाटर, साल्ट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? लंग्स क्या करते हैं? वो कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। ये इम्पोर्टेंट है। लंग्स किसको रिमूव करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। स्किन किसको रिमूव करती है? स्वेट, जो पसीना आता है जब क्या निकलता है? वाटर प्लस साल्ट्स। लीवर किस में कन्वर्ट होता है? टॉक्सिक अमोनिया इनटू यूरिया। फ्लो ऑफ एक्सक्रीशन क्या है? ब्लड से फिर किडनी में जाएगा, किडनी से फिर फिल्टर होगा, फिर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। रीअब्जॉर्प्शन के बाद यूरिन किस में? यूरेटर में, ब्लैडर, यूरेथ्रा, और फिर लास्ट में क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी वेस्ट निकल जाता है। यूरिन है वो आउट हो जाता है बॉडी से। आज की क्लास इतना ही। आपका लाइफ प्रोसेस का कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।